हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं राघवेंद्र, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए वो कहीं ना कहीं उम्मीदों से परे यहां पर बताए जा रहे हैं और हो सकता है इसी की दृष्टि से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रहे हैं। बैठक कल वो लेने वाले हैं, आला अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, आला अधिकारियों को उन्होंने तलब किया है। क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? दीपिका, अगर पिछले 7 सालों में सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पे हम नजर डालेंगे तो ऐसा पाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ वो सीएम हैं जो हर हफ्ते या हर महीने किसी न किसी विभाग की समीक्षा बैठक करते हैं, अधिकारियों से विभागों में जो काम किए जा रहे हैं उसकी जानकारी रखते हैं, उसमें कुछ सुधार की जो गुंजाइशें होती हैं वो भी शेयर करते हैं। उसी कड़ी में चूंकि आचार संहिता लगा, बीच में चुनाव रहा, तो लगभग 3 महीने से इस तरह की ऑफिशियली बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा समीक्षा बैठक नहीं ली गई थी। चुनाव अब खत्म हुए, कल मतगणना हुई, उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्य को लेकर अपनी सक्रियता दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज भी कुछ अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी। अब समीक्षा बैठक हर विभागों का विभागवार लगातार ये चलेगा और समीक्षा ये हो रही है कि जिन जिलों में काम हो रहे हैं वो धरातल पे उनकी वास्तविकता क्या है, लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और सीएम योगी इसके पहले भी जब समीक्षा बैठक करते थे तो अगर कोई अकर्मण्य अधिकारी पाया जाता था, शिथिल अधिकारी पाया जाता था, अगर वो काम नहीं कर पाता तो या तो उसका ट्रांसफर किया जाता था और नहीं तो रेटिंग के आधार पर जबरिया रिटायरमेंट जैसी व्यवस्थाएं भी यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी कि वो अधिकारी जो 55 प्लस थे, अपने विभाग में अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे थे, उनको जबरिया सेवा विस्तार भी दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। अब ये जो समीक्षा बैठक चल रही है, चुनाव के बाद से ये समीक्षा बैठक बेहद अहम है, क्योंकि हार के बाद स्वाभाविक सी बात है कोई भी सत्ता पक्ष होगा तो उसकी नाराजगी रहती है। आखिर इतनी सारी योजनाएं चलाने के बाद, लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाने के बाद भी कैसे हमें हार मिली, तो इस पे भी समीक्षा बैठक होगी। वो तो खैर भारतीय जनता पार्टी संगठन जब बैठक करेगा तो उसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ शरीक होंगे ही होंगे, लेकिन ये बैठकें जो विभागों की चलेंगी, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, निदेशक स्तर की या विभागवार जो बैठकें चलेंगी, वो समीक्षा बैठक बस सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व समय में जैसा करते रहे हैं उसी कड़ी का ये समीक्षा बैठक है जो लगातार विभागों की समीक्षा बैठक देखने को मिलेगी और इसी आधार पर तय हो गए कि जो भी अधिकारी अगर काम में लापरवाही बरत रहे हैं, शिथिलता बरत रहे हैं, उन पर कार्रवाई होते भी दिखाई देगी। इसके अलावा अगर किन्हीं योजनाओं में धन की कमी होगी तो धन देने का प्रबंध किया जाएगा। तो ये समीक्षा बैठक योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का एक हिस्सा है और उसकी शुरुआत फिर आज से हो चुकी है। बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि देखिए ये जो बैठक होने वाली है काफ़ी अहम बैठक होने वाली है, जिस तरीके से आपने कहा, क्योंकि समीक्षा करना बेहद अब ज़रूरी हो जाता है और चुनाव के बाद ये बैठकें तो काफ़ी अहम हो जाती है। साथ ही साथ जानना चाहेंगे कौन कौन से विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहने वाले हैं इस बैठक में? अगर हम विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की बात चल रही है, इसके अलावा समाज कल्याण की बात चल रही है, ग्राम्य विकास की चल रही है, पंचायत विभाग की चल रही है और धीरे धीरे ये सारी बैठकें चलेंगी, वो चाहे गृह विभाग हो या फिर खेल विभाग हो। चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा समीक्षा बैठकों के दौरान वो एक पखवाड़ा सप्ताह भी चलाते रहते हैं। अगर बरसात का मौसम आने वाला है तो विषाणु जनित संक्रमित जो डिजीज आने वाले हैं उसके लिए समीक्षा बैठक में ही वो निर्णय ले लेते हैं कि 1 सप्ताह 15 दिन का एक पखवाड़ा चलाइए, इसमें जागरूकता अभियान चलाइए। तो जहाँ तक हमें लगता है कि प्रमुखता से अगर देखें तो हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग सबसे महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि समीक्षा बैठक में सबसे पहले नकेल जो कसी जाए वो स्वास्थ्य महकमा पे कसी जाए। इसके अलावा ग्राम्य विकास, पंचायत विभाग, समाज कल्याण जो भी विभाग हैं, चूँकि समाज कल्याण भी बहुत अहम विभाग हो जाता है। यहाँ पे गरीबों को स्कॉलरशिप की योजनाएं या अन्य जो ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए जो योजनाएं चलती हैं उसकी समीक्षा बैठक देखने को मिल सकती है और इन्हीं समीक्षा बैठकों के आधार पे भी अधिकारियों की भी रेटिंग तय होगी कि किसकी कार्य करने की क्षमता क्या है। उस आधार पे इतना जरूर है कि समीक्षा के बैठक के बाद कई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो जिसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ सकता है।